सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हम लोग रूपक के भेद पढ़ रहे थे। रूपक के भेद में हमने नाटक, भाण, प्रकरण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। अंक, जिसको हम उत्सृष्टांक कहते हैं, उत्सृष्टिकांक नाम से उसको हम जानते हैं अंक को, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हमारा जो प्रकरण चल रहा है, आगे जो रूपक के भेद चल रहे हैं उसमें है विधि। विधि भी एक रूपक का भेद है, तो उस विधि के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो विधि के बारे में यहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने कहा विधि के अंग। विधि के अंग बताए इन्होंने। 13 अंगों का नाम लिया कि विधि जो है उसके 13 अंग होते हैं। विधि एक रूपक का भेद है, लेकिन उस विधि के 13 अंगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पहले हम उन 13 नामों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से विधि के 13 नाम हैं। विधि के बारे में बताया कि विधि क्या है। विध्याम एको भवेद अंकः, विधि में एक अंक होना चाहिए। कश्चित् कोऽत्र कल्प्यते, जिसमें एक ही नायक हो सकता है। जो विधि है वो एक अंक की होना चाहिए और उसमें नायक भी एक होना चाहिए। जो आकाश भासितैरुक्तैः चित्रां प्रत्युतम् आश्रितः, और जिसके द्वारा आकाश भाषित जो है उनसे वो अपना उत्तर प्रत्युत्तर करता रहे। आकाश भाषित अर्थात आकाशवाणी से द्वारा या फिर नेपथ्य से, बिना कोई पात्र मंच पर हुए पीछे नेपथ्य से किसी प्रकार का आवाज आना और उस ध्वनि को सुन करके उत्तर प्रत्युत्तर करना जो है उस नायक के द्वारा, वो विधि में होता है। सोचेद भूरि श्रृंगारम कश्चित् अन्य स प्रतीति, और इसमें श्रृंगार रस जो है उस श्रृंगार रस की प्रतीति अभिव्यक्ति होगी, अन्य रसों की अभिव्यक्ति जो है कम होगी। ज़्यादातर अभिव्यक्ति जो होगी इसकी श्रृंगार रस की प्रतीति होगी। मुख निर्वहन संधि, और मुख और निर्वहन संधि का प्रयोग विध्यांगों में किया जाएगा। और अर्थ प्रकृति अकिला, और जितनी भी अर्थ प्रकृतियाँ बताई हैं, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृति होती हैं, वो 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ भी विधि के अंदर होगी। इसमें कश्चित् उत्तमो मध्यमो अधमो वा, और कारिका में कश्चित् का अभिप्राय यहाँ पर जो दिया गया है ना कि कश्चित् कोऽत्र कल्प्यते, अर्थात यहाँ पर जो नायक है वो उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के नायक का अभिप्राय यहाँ पर दिया है कि नायक उत्तम भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है और अधम नायक का प्रयोग भी कर सकते हैं। और श्रृंगार बहुलत्वाच्च, और श्रृंगार का बहुलता होगी, अर्थात श्रृंगार रस जो है वो ज़्यादा होगा, और कैश की वृत्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब अस्यात्र त्रयोदश अंगानि, अब इसके बारे में बता रहे हैं विधि के अंगों के बारे में। विधि के अंग, विधि अंगानि, विधि के अंग जो है त्रयोदशानि, त्रयोदश अंगानि, विधि के अंग जो है वो बताए त्रयोदशानि निर्दिशन्ति मनीषिणः, विद्वानों के द्वारा विधि के 13 अंगों को बताया जाता है। 13 अंग कौन से वो हम यहाँ देख लेते हैं। 13 अंग में आपको पहला बताया उद्घात्य। उद्घात्य यहाँ पर उद्घात्य उदाहरण, उद्घात्यक अवलगित प्रपंच त्रिगत छल वाक्वेली अधिबल गंड अवस्यंदित नालिका असत प्रलाप व्यवहार और मृदव। मृदव को मृदाव भी कहते हैं, इसका मार्दव नाम भी इसका है, मृदव या मार्दव नाम भी इसका लिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो बताए गए भेद, इनका एक एक का यहाँ पर लक्षण उदाहरण के साथ इनको विभाजित कर रहे हैं। लक्षण उदाहरण के साथ इनके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ कहा तत्रोद्घात्य अवलगिते प्रस्तावना प्रस्तावे सोदाहरणम लक्ष्यते। पूर्वेव प्रस्तावना जो थी, आपने प्रस्तावना के जो भेद पढ़े थे, प्रस्तावना और आमुख में उद्घात्यक और अवलगित के बारे में पूर्व में ही बता चुके हैं। पहले इन दोनों के बारे में, पहले इनके बारे में अच्छे से बता चुके हैं। अब उसके बाद में तीसरा जो है यहाँ पर वो है आपका प्रपंच।
देखिए पहले के जो दो हैं इन दोनों को प्रस्तावना और आमुख में इनके बारे में बता चुके हैं कि ये दोनों क्या हैं, जो हम पताका आदि में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तीसरा नाम जो है, तीसरा विधिअंग है, उसका नाम है प्रपंच। तो प्रपंच का लक्षण दिया, मिथो वाक्य अस्मद भूतम प्रपंचो हास्यकृतम। मिथो वाक्यम अस्मद भूतम, जो हास्य परस्पर हास्यजनक जो वाक्य संवाद जो है वो मिथ्या रूपी जो वचन बोले गए हैं उन्हें यहाँ पर कहा गया प्रपंच। अर्थात हंसी मजाक में या हास्य रस उत्पन्न करने के लिए आपस में पात्रों का जिस प्रकार से अभिव्यंजन किया जाए या संवादों से हास्य रस उत्पन्न किया जाए, उसे यहाँ पर प्रपंच के नाम से जानेंगे। उदाहरण यहाँ पर दिया विक्रम और वशीयम का। विक्रम और वशीयम ये नाटक किसका है? कालिदास का नाटक है विक्रम और वशीयम। वहाँ से उदाहरण दिया इन्होंने विधिअंग के बारे में। यथा बलभिस्त विदूषक चेट्योर अन्योन्वचनम, कहा गया इसमें विक्रम और वशीय में जो बलभी पर बैठे हुए विदूषक एवं चेटी की जो आपस में जो वार्ता हुई है उस वार्ता को उन्होंने बताया गया प्रपंच के रूप में। ठीक है, इसके बाद में कहा त्रिगत। त्रिगतम क्या है उसके लिए बताया, त्रिगतम स्याद अनेकार्थ योजनम श्रुति साम्यतः। त्रिगतम के लिए कहा कि जिसे श्रुति साम्य के कारण अनेक अर्थों की योजना कहा करते हैं। श्रुति साम्य के कारण, सुनने के कारण या सुना हुआ कोई बात उसके कारण अनेक अर्थों की योजना जो है उसे यहाँ पर कहा त्रिगत। उदाहरण के लिए इन्होंने वहीं का उदाहरण दिया, अर्थात विक्रम और वशीम का उदाहरण दिया कि राजा कह रहा है सर्वक्षिति प्रधाननाथ दृष्टा सर्वांग सुंदरी रामा रम्ये वनान्तेस्मिन् मया विरहिता त्वया। कहा राजा कह रहा है कि हे सभी पर्वतों के स्वामी, इस रमणीय वन प्रांत में मुझसे विरहिता सर्वांग सुंदरी किसी कामनी को आपने देखा है क्या? तो यहाँ पर श्रुति साम्य के कारण अनेक अर्थों की योजना यहाँ पर की गई। तो उसने जो पर्वतों के स्वामी हैं उनको पूछा कि हे पर्वतों के स्वामी, इस वन प्रांत में मेरी जो सर्वांग सुंदरी जो है, सभी प्रकार से जिसके पूरे अंग सुंदर है, ऐसे सर्वांग सुंदरी को, मेरी जो किसी कामनी को आपने यहाँ पर देखा है क्या? इस प्रकार के उस अर्थ का नियोजन यहाँ पर करना जो है उसे यहाँ पर कहा त्रिगत के रूप में। फिर नेपथ्य, उसके बाद में नेपथ्य से तथैव प्रतिशब्दम, उस शब्द को वापस सुन करके कथम दृष्टत्याह अत्र प्रश्नवाक्यमेवोत्तरत्वेन योजितं नटादि त्रिगत्या विषयं वेदमिति कश्चित्। नेपथ्य से प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि का मतलब जो उसने राजा ने बोला था वही चीज पीछे से वापस सुनाई दी। तो उसको राजा ने कहा ओ इसने तो कहा ही कि देखा है। तो इस प्रसंग में जो विधिअंग है वो त्रिगत है, अर्थात जो बात उसने बोली उस बात को वापस पुनर्ध्वनि उसकी हुई और उससे पता चला कि इसने तो कहा कि देखा है, ऐसा वहाँ पर जो वापस उसका पुनरुच्चारण जो है उसको यहाँ पर माना विधिअंग, अर्थात त्रिगतम विधिअंग माना। इसके बाद में और जो त्रिगत है उसको 10 रूपकार जो है या और भी कुछ जो नाट्याचार है वो त्रिगत को नट, नटी, सूत्रधार इन 3 अभिनायकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए भी उसको त्रिगत नाम से जानते हैं। नट, नटी या सूत्रधार जो है उनके द्वारा ऐसे प्रतिध्वनि के रूप में जाना जाता है, इसलिए वो भी इस त्रिगत को वैसा नाट्याचार मानते हैं। 5वां जो है आपके छल। छल के बारे में बताया प्रिया भरई प्रिय वाक्य विलोभ्य छलना छलम। छल का अभिप्राय अप्रिय किंतु प्रिय प्रतीत होने वाले वाक्यों द्वारा किसी की वंचना करना, किसी को ठगा जाना। अप्रिय बात है लेकिन वो बोलने में प्रिय लगे, ऐसी बातों के द्वारा, ऐसे वचनों के द्वारा
किसी की वंचना करना, किसी की वंचना अर्थात किसी को ठगा जाना जो है, छलना जो है, उसे यहाँ पर छल रूप में दिखाया। छल शब्द से अपने आप शब्द का अर्थ है कि छल अर्थात किसी को ठगना, छलना। तो उसी के लिए कहा अप्रिय किंतु प्रिय प्रतीत होने वाले वचनों के द्वारा किसी को ठगना, किसी की वंचना करना जो है, उसे यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर वेणी संहार का। भट्ट नारायण रचित नाटक है वेणी संहार, उसका यहाँ पर उदाहरण दिया है। राजा दुशासनयोर देव गुरु, भीम, इसमें उदाहरण दिया है भीमार्जुनौ, यथा वेण्याम भीमार्जुनौ, भीम और अर्जुन। बताओ यहाँ पर कहा गया भीमार्जुनौ कृताद्यूतच्छलानां जतुमश्र शरणोदितपंसोऽभिमानी राजा दुःशासनात् गुरु अनुजन सदस्या अंगराजस्य मित्रं कृष्णा केशोत्तरीयवसन पटुः पांडवा यस्य दासाः क्वास्ते दुर्योधन असौ कथयत नरुषा द्रष्टुम अभ्यागतौ स्वः। तो यहाँ पर कहा भीम और अर्जुन बताओ कहाँ हैं? दूत कपट का वह कुशल कलाकार, लाक्षागृह का वह निर्माता और दाहक, अभिमान का वह धनी, दुशासन का वह राजा, अनुजशत का वह अग्रज, अनुजशत मतलब 100 भाइयों का अग्रज दुर्योधन, अंगराज कर्ण का वह मित्र, द्रौपदी के केशांबर कर्षण का वह व्यसनी, दासता पाश में पांडवों को बांधने वाला वह दुर्योधन। हम उसके दर्शन के लिए आए हैं, क्रोध से नहीं। तो इस प्रसंग में जो मिथ्यंग है उसे यहाँ पर कहा गया छल के रूप में, कि यहाँ पर पूछा गया भीम और अर्जुन को, यहाँ पर इस सूक्ति में पूछा गया कि भाई कहाँ है वो जिसने द्युत कर में छल के द्वारा, अपनी कला के द्वारा छल किया और अपनी कला के द्वारा उसने उन सबका राज्य और सब कुछ उनसे छीन लिया। कहाँ है वो जिसने लाक्षागृह का निर्माण करवाया और छल से वहाँ रहने के लिए भेज दिया। लाक्षागृह होता है लाख, जो महिलाएं जो हाथ में आभूषण पहनते हैं वलय, उस वलय को बनाने के लिए एक जिस प्रकार का वो वस्तु होती है उसे बोलते हैं लाख, जो कि आग के संपर्क में आने से बहुत जल्दी जल जाता है। तो वो लाक्षागृह जो बनाया उसका निर्माण किया और फिर उसे जलाया। अभिमान का वो जो धनी है ऐसा, दुशासन का जो राजा है, और अनुज शतों का अर्थात जो 100 भाइयों का अग्रज जो है ऐसा वो दुर्योधन, जो कर्णराज का अंगराज कर्ण का मित्र है, वो कहाँ है ऐसा उसके बारे में यहाँ जो पूछ रहे हैं उसे यहाँ पर छल के बारे में बताया। छल के बारे में बताया कि वह वंचनात्मक, हास्यजनक या रोषकारक वचन है जिसे किसी उद्देश्य विशेष से किसी के लिए के प्रति प्रयुक्त किया जाता है। वो हास्यजनक भी हो सकता है, वंचनाजनक भी हो सकता है, या रोषपूर्वक भी हो सकता है। किसी के साथ हम ठगना मजाक रूप में करते हैं, हंसी या हास्य उत्पन्न करने के लिए, किसी को हम ठगने के लिए कर सकते हैं, और किसी पर रोषपूर्ण हम उससे किसी प्रकार का छल कर सकते हैं। तो वंचनात्मक, हास्यजनक या फिर रोषपूर्वक वचन जो किसी उद्देश्य विषय में किसी के प्रति बोले जाएं उसे कहते हैं छल। आगे वाक्पेली के लिए बताया, आगे जो है वाक्पेली उसके लिए बताया वाक्पेलिर हास्य संबंधो द्वित्री प्रयुक्तितो भवेत। जो वाक्पेली उसका अभिप्राय बताया कतिपय उक्ति प्रयुक्तियों द्वारा हास परिहास की सृष्टि का अभिप्राय। 2-3 संवादों के द्वारा या किसी प्रकार से हास उत्पन्न जो करना है, उक्ति प्रयुक्तियों द्वारा, किसी प्रकार की उक्ति या प्रयुक्ति के द्वारा जो है हास उत्पन्न करना जो है उसे यहाँ पर कहा है वाक्केली। वाक्केली के लिए बताया कि उक्ति प्रयुक्तियों द्वारा हास उत्पन्न कराना उसे कहा
यहाँ कारिका में द्वित्रि शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, 2-3 अभिप्रायों से या द्वित्रि पद से अधिक उपलक्षण जो बताए गए यहाँ पर। उदाहरण यहाँ पर दिया, यथा भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम तेन मद्यम विना मद्यम चापि तव प्रियम प्रियमहो वारंगनाभिसह वैश्या व्यर्थ रुचि ही कुतस्तव धनम दूतेन चार्येण वा चौर्याधूत परिग्रहो अपि भवतो नष्टस्य कान्याः गति। अब गृह स्वामी जो है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया इस वाक्वेली का, गृह स्वामी भिक्षुक देव क्या मांस खा रहे हैं? तो भिक्षुक बिना मदिरा के मांस खाया भी तो क्या खाया? फिर गृह स्वामी तो क्या मदिरा भी चाहिए? तो गृह स्वामी है वो भिक्षुक को कहा कि क्या मांस खा रहे हैं? तो उसने कहा, भिक्षुक ने कहा बिना मदिरा के मांस खाया भी तो क्या खाया? तो फिर गृह स्वामी कह रहा है तो क्या मदिरा भी चाहिए? तो फिर भिक्षुक कह रहा है कि मदिरा तो चाहिए किंतु साथ साथ वारांगना मिल जाए तो और भी अच्छा, अर्थात साथ में कोई गणिका वेश्या मिल जाए तो और भी अच्छा। तो फिर गृह स्वामी कह रहा है कि लेकिन वारांगना के लिए तो पैसे चाहिए, तो पैसे से मिल पाएगी, आपके पास पैसे हैं क्या? तो भिक्षुक कह रहा है धन की क्या कमी, चोरी और जुआ आबाद रहे। धन की कमी क्या है? जब चोरी कर लेंगे, जुआ कर लेंगे तो उसके द्वारा धन की कमाई भी हो जाएगी। तो गृह स्वामी कहा ओ तो आप चोर और जुआरी भी हैं। तो भिक्षुक ने कहा अरे भाई बर्बादी में चारा ही क्या है, अर्थात मैं तो बर्बाद हूँ तो मेरे लिए और काम ही क्या बचा है। इस प्रकार का वाक्वेली अर्थात आपस में एक दूसरे बात करके जिस प्रकार का हास उत्पन्न कर रहे हैं उसी को यहाँ पर किया गया वाक्यली के रूप में। 2-3 संवादों के द्वारा या 2-3 अभिप्रायों के द्वारा बात प्रस्तुत करना जो है, हास्यजनक बात प्रस्तुत करना, उसे यहाँ पर वाक्यली के लिए कहा। अब आगे आपका उदाहरण के रूप में दिया है यहाँ पर अधिबल। अधिबल के लिए कहा अन्योन्य वाक्यादियोक्ति ही सस्पर्शयादि अवलम मतम यथा हम प्रभावत्याम। उदाहरण भी दिया इन्हें अपनी प्रभावती का। तो यहाँ पर अधिबल के लिए कहा गया एक दूसरे को तिरस्कृत करने की इच्छा से परस्पर मैं श्रेष्ठ हूँ, इस भावना से पूर्ण वाक्य कथन जो है उसे अधिबल कहा गया। अन्योन्य वाक्यादियोक्ति ही, एक दूसरे को तिरस्कृत करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए जिस प्रकार का पूर्ण वाक्य जो बोला जा रहा है उसे यहाँ कहा अधिबल। कोई 2 व्यक्ति हैं और वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए जो एक दूसरे को तिरस्कृत शब्दों का, वाक्यों का जो प्रयोग कर रहे हैं और उसे वाक्यों के द्वारा अपने आप को जो पूर्ण सिद्ध कर रहे हैं, उस पूर्ण वाक्य को यहाँ पर अधिबल के रूप में कहा गया है। जैसे कि वज्रनाभ प्रभावत्या में दिया है, वज्रनाभ कह रहा है अस्य वक्षः क्षणेनैव निर्मथ गदयानया लीलयोन्मूलयास्ये स भुवनद्वयम् अद्यवः। जो वज्रनाभ है वो कह रहा है कि इस प्रद्युम्न की छाती को क्षण भर में इस गदा से मैं कुचल सकता हूँ, खेल में ही तुम्हारे दोनों लोगों के भूलोक और पाताल लोक को मैं उखाड़ सकता हूँ। ऐसा कह रहा है वृद्धनाभ। किसको? प्रद्युम्न को कह रहा है। और प्रद्युम्न क्या कह रहा है? अरे रे असुरास्पद अलममुना बहु प्रलापेन मम खलु। वो कह रहा है कि अरे अरे बहुत बोल लिया तुम, अब मत बोलो, बहुत तुम प्रलाप कर चुके, प्रलाप मतलब बहुत बोल चुके हो। अरे राक्षस अधम व्यर्थ बकवास, अर्थात बहुत ज्यादा वार्तालाप मत कर। मैं क्या कर सकता हूँ? माँ खलो आद्य प्रचंड भुजदंड समर्पितो रुकोदंड निर्लित कांड समूह पातई आस्ताम समतदिति क्षत जो क्षेदेयम क्षणेन पिशितासन लोभिनीया।
वो कह रहा है कि आज मेरे प्रचंड भुजदंड पर लटकने वाले जो विशाल धनुष से निकलने वाले जो बाण समूह से गिरने से समस्त राक्षसों के खून में से व्याप्त यह संपूर्ण पृथ्वी क्षण भर में ही मांस भक्षक स्यार आदि के लिए लोभनीय अर्थात प्रिय हो जाएगी। तो एक प्रकार से जो एक दूसरे को तिरस्कार रूप में वो तो कह रहा है कि मैं ब्रह्म जो वृजनाभ है वो तो प्रद्युम्न को कह रहा है कि मैं अपनी गदा से तुम्हें एक ऐसा प्रहार करूंगा कि तुम क्षण भर में ही टूट टूट के बिखर जाओगे और भूलोक और पाताल लोक में समा जाओगे। उतने में प्रद्युम्न कह रहा है कि चुप कर, ऐसा मत बोल, वरना मैं अगर तुम पर प्रहार करूंगा तो मेरे प्रचंड भुजदंड से, मेरे जो यह हाथ है इनसे जो लटकने वाले जो भुजाओं पर जो धनुष लटक रहा है ना, इसके बाण अगर मैंने छोड़े तो तू ही नहीं जो समस्त राक्षस हैं उन सबका खून इस पृथ्वी पर बह जाएगा और मानो ऐसा लगेगा जैसे कि यह पृथ्वी मांस का और रक्त का सेवन कर रही है। तो इसलिए इस प्रकार का एक दूसरे के लिए तिरस्कृत पूर्ण जो वाक्य बोले जा रहे हैं उसे यहाँ पर क्या कहा, अधिबल के रूप में कहा। आगे कहा गंड, तो गंड के लिए कहा गंडम प्रस्तुत संबंधी भिन्नार्थम सत्वरम वचः। गंड के लिए कहा प्रस्तुत विषय से संबंध किंतु विरुद्धार्थक वचन से सहसा उपन्यास हो। जो विषय चल रहा है उससे संबंध तो है किंतु विरोधार्थ वचन का विन्यास करना या अचानक अगर कोई विरोधार्थक शब्द वचन आ जाए तो उसको यहाँ पर कहा गया गंड। उदाहरण दिया यहाँ पर वेणी संहार का। राजा, राजा अर्थात दुर्योधन कह रहा है अत्याशितम तव चिराच्य घन स्थलस्य पर्याप्तमेव करभोरु ममोरु युगलम। राजा कह रहा है कि अरे सुंदरी, मेरे यह उरु युगल तेरे जंग स्थल का आसन बनने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत है। तो अनंतरम प्रविश्य, उतने में प्रवेश करके कंचुकी जो है वो कह रहा है, कंचुकी कह रहा है देव भग्नम भग्नम इत्यादि, टूट गया इत्यादि। इस प्रसंग में जो अत्र रथ केतन भंगार्थम वचनम उरु भंगार्थे संबंधे संबंधम। तो इस प्रसंग में जो गंड प्रस्तुत किया गया कि यहाँ रथ का जो ध्वज है वो टूटा है। दंड जो टूटने के संबंधी कंचुकी का जो वचन है वो दुर्योधन के उरु युगल के भंग रूप अर्थ में भी निबद्ध किया जा रहा है। क्योंकि दुर्योधन ने क्या कहा कि हे सुंदरी, मेरा जो उरु युगल है अर्थात मेरी जो जंगा है उस पर तुम्हारा जंग स्थल को आसन बनने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत है, तैयार है। तब उतने में कंचुकी ने आगे कहा कि भग्नम भग्नम इत्यादि। कंचुकी कह रहा है कि देव भग्नम भग्नम। यहाँ पर कंचुकी ने आकर के कहा था कि रथ का जो ध्वज है वो टूट गया, ऐसा अर्थ था। तो उसने कहा टूट गया, लेकिन उस अर्थ को यहाँ पर जो दुर्योधन है उसके लिए वो अर्थ क्या प्रतीत हुआ, उरुभंग। एक भास का नाटक है उरुभंगम, जिसमें भीम के द्वारा की गई प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है कि जब दुशासन ने द्रौपदी को अपने द्रौपदी के केसों से खींच करके लाया था और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए जो ये बात कही थी, उस रूप में भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की मैं जंघा तोड़ूंगा और दुशासन की छाती को चीर के रक्त से द्रौपदी के मैं बालों को वापस संवारूंगा। इसीलिए इस नाटक का नाम पड़ा वेणी संहार। और यहाँ पर जो भंगम बोला गया कंचुकी के द्वारा, तो वहाँ पर वो उरु भंग वाला जो अर्थ है उस अर्थ को भी यहाँ पर नियत किया गया। तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें कहा कि प्रस्तुत विषय में संबंध है, लेकिन किंतु विरोधार्थक वचन का सहसा उपन्यास करना, अचानक से कोई विरोधाभास उत्पन्न कर दे इस संवाद के द्वारा, तो उसे यहाँ पर गंड के रूप में जानना है। आगे कहा, अगला है आपका अवस्यंदित। उसके लिए कहा व्याख्यानम स्वरसोक्तस्यान्यथा वस्यंदितम भवेत यथा क्षलति रामे। यहाँ पर उदाहरण दिया, क्षलति रामे का उदाहरण दिया।
व्याख्यानम सरोर्वः अर्थात स्वाभिप्राय के प्रकाशन वचन से के अन्यथा व्याख्यान को, स्वाभिप्राय के प्रकाशन वचन के अन्यथा आख्यान व्याख्यान जो है उसको कहा गया अवश्यंदित। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया, चलते राम के प्रसंग में उदाहरण दिया कि लव के हाँ सीता जो है, सीता कह रही है पुत्र तुम्हें अयोध्या से सावधानी से जाना है, तुम्हें जब अयोध्या में जाओगे लव तो सावधानी से जाना है, वहाँ राजा के साथ तुम्हें विनयतापूर्वक वचनों को, विनम्र वचनों का प्रयोग करना है। तो लव कह रहा है अत किमभ्याम राजोपजीव्याम भवितव्यम, तो क्या हम दोनों भाई राजा की सेवा करेंगे? हम तो ऋषि कुमार हैं, तो हम क्या किसी राजा की सेवा करने के लिए जा रहे हैं? तो सीता ने कहा कि जादा तब पितुर, वो तुम्हारे पिता हैं, वे तुम्हारे पिता हैं। तब लव ने कहा क्या किमावयो रघुपति पिता, क्या जो रघुराज हैं, रघु के वंशज जो हैं वो हमारे पिता हैं? सीता ने सशंकम, सशंकम अर्थात घबरा के कहा, क्योंकि कहीं पुत्रों को गलत वो ना हो जाए, क्योंकि मैं एक वन में रहने वाली स्त्री और जो राजा है उसको मैं पिता स्वरूप बता रही हूँ, तो इसलिए वहाँ पर वचन विन्यास वो करती है। और सशंकम, नहीं नहीं घबराओ नहीं, तुम्हारे ही नहीं सारी पृथ्वी के पिता हैं, ऐसा वहाँ पर अपनी बात को बोल करके उस बात को बीच में ही किसी प्रकार से संभालने के लिए जो वचन किए गए उसे यहाँ पर कहा गया अवश्यंदित, क्योंकि स्वाभिप्राय के प्रकाशन वचन का कोई अन्योक्त व्याख्यान हो जाए उसे, जिस प्रकार से यहाँ पर सीता ने कहा कि वो तुम्हारे पिता हैं, और जब बच्चों ने प्रश्न किया तब उस बात को वापस संभाल कर कहा कि सिर्फ तुम्हारे नहीं पूरी पृथ्वी के पिता है, क्योंकि वो तो राजा हैं। उस प्रकार का वचन विन्यास करना जो है यहाँ पर उसे यहाँ पर कहा गया अवश्यंदित। अब आपके विध्यंग में 9 विध्यंग जो है वो हो गए हैं। नालिका, असत प्रलाप, व्यवहार और मृदव नामक आपके 4 विध्यंग और बचे हैं, इन्हें हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के भाग में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।